क्या हाल चाल दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया समाकलन चैप्टर चल रहा था और अपन ने 14 लेक्चर करा दिए थे। आज 15 लेक्चर है। तो आज भाई अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग देखेंगे भैया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होने वाले। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो मिलेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, क्योंकि भाई कल जो लगाए थे वो तो लल्लू पंजू थे। आज जो लगाएंगे वो है मेन माल मसाला। क्या प्रश्न है, कैसे आएगा, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, सबसे पहले तो थोड़ी सी शक्ल सूरत देख लो कि प्रश्न आने वाला कैसा है। ठीक, शक्ल सूरत भी उसकी देख लो। चलो दिखाई देता हूँ आपको। तो भैया कौन सी एक्सरसाइज चल रही भाई? ये आई थिंक 7.6 ही चल रही थी अभी। हाँ, कल 7.6। हाँ ठीक, हाँ 7.6 आज इसको भैया ख़त्म कर देंगे। खंडशः समाकलन आज इसको फिनिश, ज़्यादा नहीं इसको खींचना है। क्यों भाई? इतने आसान सवाल मैंने कल ही बता दिए थे। ठीक, अब जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल कठिन क्वेश्चन है उसको आज बता रहा हूँ, काम ख़त्म। ठीक, चलिए तो आज अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे, गलतियाँ। 1 माइनस कॉस 2x, अच्छा क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करके काम ख़त्म। भाई ऐसे थोड़ा ना प्रश्न को हल करना है। ये तो अपन जब साइन स्क्वायर x दिया हो तब करते थे। यहाँ पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अच्छा ये मत करना कि भाई ये 2 बड़ा है, अच्छा ये इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये 2 बड़ा है, 2 प्लस का साइन है तो इस मतलब कि इसकी जगह पर ऐसे कर दो। भाई ये चीज़ बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा करना भाई पूरी तरह से गलत है। ऐसे क्यों कर सकते हो इसको? भाई क्या रीज़न है? और हाँ, इसको क्यों नहीं कर सकते? भाई ये चीज़ इन्वर्स में दे रखी है और ये इन्वर्स की होल पावर है। कैसे कर दोगे इसको? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। तो ये चीज़ करने की कोशिश भी मत करना। पूरा सवाल वो एग्जामिनर देखेगा नहीं, पहले ही ख़त्म। ठीक, चलिए बहुत हो गया इसका इंट्रोडक्शन, सीधे सवाल मुद्दे की बात करते हैं। चलिए तो देखा जाए भाई, इस प्रश्न को देखा जाए। चलिए भाई अपना सबसे पहले स्टार्टिंग से देखना कि इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जब भाई 7.6 एक्सरसाइज चल रही तो खंडशः समाकलन से सॉल्व होगी, और बाकी मैं तो अपना स्टार्टिंग से जैसे मैं कराता हूँ भाई, प्रश्न को देखना समझना क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा प्रतिस्थापन a की पावर x, वो सब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या, खंडशः समाकलन u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मेट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने को आता है तो लगा देते उसको जल्दी से। कैसे करेंगे? माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा मैंने आपको बताया है इस तरह से प्रश्न आ जाए, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, चाहे उसका भले ही स्क्वायर दिया हो, मैंने क्या बोला है, उसके साथ हमेशा 1 तो हमेशा हर चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर आप उसको बाहर कर देते हैं, नहीं तो अंदर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये। ठीक, अब अपने को दिख गया भाई, दो फलन दिख गए, एक तो 1 है, एक साइन इनवर्स। अच्छा ये मत कहना कि ये 1 फलन नहीं है भाई, x की पावर 0 ये 1 का फलन है। ठीक, मतलब कि 1 फलन ही है एक तरह से। अच्छा अब जैसा कि भैया मैंने आपको कल समझाया था, खंडशः समाकलन में क्या करना है अपने को भाई, आइलेट के हिसाब से काम करना है। आइलेट आपको यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, जहाँ पर मैंने 2 चीज़ बताई, एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए या तो एक्सप्लेनेशन इन्वर्स वाला दिख जाए, फर्स्ट मानो हमेशा, एक्सप्लेनेशन दिख जाए सेकंड मानो हमेशा। ठीक, बाकी 3 आप लोग उस आइलेट के हिसाब से कर सकते हो। ठीक, अच्छा चलिए इसमें आगे लगाते हैं। क्या हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट, एक मिनट सॉरी कहाँ मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, ये सेकेंड, ये रहा फर्स्ट। फॉर्मूला लगा डालो, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। देखो भाई मैं बार बार तो नहीं बता पाऊंगा वो फॉर्मूला, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने एकदम इसीलिए काफ़ी छोटा लेक्चर लिया था और काफ़ी अच्छी चीज़ पढ़ाई थी उसमें, और ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, थोड़ा ही पढ़ाया था, लेकिन
इतनी चीज़ पढ़ाई थी जितना आपको समझ में आए, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर जा करके भैया वॉच करिए। माइनस, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा होल इंटीग्रेशन है, ये होल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा भाई, d1/dx। एक मिनट ओ जब इसको फर्स्ट माना है तो भाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx, एक मिनट डबल डी क्यों लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, इसका पूरे का dx, ठीक। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन है बड़ा आसान। अब क्या करना है, ये साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिखना है, फिर क्या करना है, इस 1 का क्या हो जाता है, 1 का हो जाता है x, माइनस का साइन इस इनवर्स x का स्क्वायर, क्या x की पावर n वाला, इसमें भाई श्रृंखला नियम लगेगा, ये तो मैंने बता रखा है। इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का एक बार कर दोगे क्या हो जाएगा, 1/(1 - x² रूट के अंदर, ठीक। ये हो जाएगा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई, सीधी कर दिया इसको, और ये 1 का हो जाएगा x, ठीक। ये हो गया dx। अब यहाँ से 2 को करो बाहर, ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर चल रहा था, उसके साथ में x चल रहा था, यहाँ से 2 को किया मैंने बाहर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है भाई, अचर पद है, बाहर कर दिया मैंने इसको। अब क्या बचा, x साइन इनवर्स x अपॉन में 1 - का x² रूट के अंदर, ये हो गया dx, ठीक। अब इसको सॉल्व करना तो भाई सभी को आता होगा, इसको सॉल्व करने में क्या रखा है, 1/(1 - का x², क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स x, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। साइन इनवर्स x को t मानूं, कर डालो, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला टर्म सॉल्व रखा है, इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। अब यहाँ से मैं तो बोलता हूँ आप कर ही डालो, इसको तुरंत कर ही डालो, इसको रखना क्या भाई, इसमें इतनी चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें रखने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं है भाई। यहाँ से अच्छा आप लिखेंगे द्वितीय समाकलन में क्या है भाई, साइन इनवर्स x बराबर t। अच्छा कहोगे भाई साइन इनवर्स x को तो t मान लेंगे, इसका तो मामला सेट हो जाएगा, और ये इस x का क्या करेंगे, इस x का क्या करेंगे, उसका भी जुगाड़ बताऊंगा, रुक जाओ। ये क्या हो जाएगा, 1/(1 - का x² dx dt, काम खत्म। ये dt में चला जाएगा, साइन इनवर्स x t में चला जाएगा, और ये इस x का क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लो, x बराबर साइन t, खत्म। x बराबर साइन t, क्या करना है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अच्छा मैं इस x को पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक, हाँ पहले लिखो बाद में लिखो, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है वो, ठीक। माइनस का ये 2 चल ही रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर साइन t, x की जगह पर साइन t, साइन इनवर्स x की जगह पर t, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, dx, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हाँ ये चीज़ चला जाएगा आपका dt में, यानी कि साइन t और इतना हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद अब कहोगे भाई अब तो ये थोड़ा सा और कठिन लग रहा है, तो बिल्कुल ये और कठिन है, यहाँ से लगेगा इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, कहोगे भाई अब क्या कर सकते हैं, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर जाके कहीं ये सॉल्व होगा, और आगे ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग करके ये सॉल्व होगा। ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि भाई 2 फलन दिख गए, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा ये। तो इसके आगे का जैसे कि मैंने आपको यहाँ से सॉल्व कराया, सेम आप लोग इसको छोड़ करके आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारो भाई, सारी चीज़ें थोड़ा ना डिपेंड रखो।
हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये उठा करके क्वेश्चन दे दिया है, अगले पे क्वेश्चन दे दिया, यानी कि कुल मिला के आपको नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है उसमें ये क्वेश्चन ही है। यानी कि मैं अगर इसमें करा भी देता, दूसरे में तो आपको करना ही पड़ता, क्योंकि मैं दोनों सिमिलर वाले प्रश्न थोड़ा ना बताता। तो ये वाला आप लोग करेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 लाइन का है, मैं तो बता दूं इसे, ठीक। लेकिन मैं, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, जैसा कि ये वाला प्रश्न मैंने बताया, इसी में सेम आपको एक प्रश्न और मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स। ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं जो अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो भैया प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अब मैं अगला प्रश्न बताता हूँ, बहुत बेहतरीन सा। क्या भैया है, एक्स और एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले बैठा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को मानना है क्या, 1, ठीक। अरिथमेटिक को मानना है 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा, ये एक्स ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है भैया, 10x, माइनस का ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुल मिला के आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा, और ये हो जाएगा एक्स इंटू 10x माइनस का 10x प्लस का c। ये इतना इसका आंसर, एकदम सिंपल सा। 10x को कॉमन भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट ओ सेक स्क्वायर का 10, एक मिनट, यहाँ पर एक गलती कर दी। ये सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एक मिनट, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो भाई। ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होल भी तो एक बार और भी तो करना पड़ता है, मैंने बड़ी जल्दबाजी में कर दिया। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो ये 10x इंटू डी एक्स, और 10x का तो भैया आपको पता है, ये 10x का हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक, और ये प्लस का c, ठीक। x इंटू 10x लॉग सेक एक्स प्लस का c। बहुत आसान सा प्रश्न था। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि भैया मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सा प्रश्न कराऊंगा, क्या कि tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसको कराऊंगा। तो आज मैं इसको करा ही देता हूँ, ठीक है, आज मैं इसको करवा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज मैं इसको करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसके लेक्चर ख़त्म करके भाई निश्चित समाकलन पढ़ा करके समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी भाई लेट हो रहा है, ठीक। tan इनवर्स एक्स, इसमें क्या करेंगे भाई, वही अपना लिखेंगे। सबसे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। जल्दी से इसमें फार्मूला लगाते हैं, यानी कि ये हमेशा फर्स्ट माना जाएगा, यानी कि tan इनवर्स एक्स को लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d1 बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, और फिर इसका होल कर देंगे, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि इन प्रश्नों में मेरे को क्या स्पीड में करने की आदत है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। चलिए, ये हो जाएगा x, ये माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस 1 का हो जाएगा x, ठीक, इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, और ये dx चल रहा है, इसका एक बार और करना है, इसका एक बार और करना है, चाहे तो एकदम सिंपल सा है,
यहाँ से एकदम सिंपल सा है। क्या सिंपल सा भाई, चलो एक स्टेप और लिखो, tan इनवर्स x, और ये x चल रहा था, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से नहीं कर लोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। इसका तो काम खत्म ही हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, काम खत्म। यानी कि यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर, चलो मैं इसको करा ही देता हूँ। यानी कि अगर आप माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, और x dx बराबर dt/2। ठीक, बस जल्दी से रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x को, केवल मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक, थोड़ा वैसे सही नहीं लग रहा, माइनस का x dx आपका dt/2, और ये 1/t dt/2, और ये इस 1/2 को कॉमन करेंगे, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 को किया कॉमन, ये 1/t इंटू dt हो जाएगा, और ये x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 और 1/t हो जाता है log t प्लस c। इसका काम खत्म, t का मान रख दो, t का मान क्या है, इसके बाद आपका ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, tan इनवर्स x माइनस का 1/2 लॉग बाई टी क्या था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मोड के अंदर प्लस का सी, काम खत्म। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिखने में कितना कठिन लग रहा था। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट करिए जब तक। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, आगे देखा जाए भाई। अगला प्रश्न है आपका बहुत बेहतरीन सा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आगे के प्रश्न थोड़े से लॉन्ग देखने को मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो आपको आगे के प्रश्न मिलेंगे थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे कि एक प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये प्रश्न है एक, और एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, ये 2 प्रश्न हैं। ठीक, उसके बाद इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, और आपको नेक्स्ट लेक्चर से एक नया आपको फॉर्मेट समझाऊंगा। उसके बाद आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर वो काफ़ी, हाँ ठीक, आगे तक जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलिए, तो ये जो 2 प्रश्न हैं इसको करवाता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले चलिए, अच्छा हुआ लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। चलिए ठीक, तो ये इस वाले प्रश्न को मैं कराता हूँ, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे भैया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इस प्रश्न में भैया अपने को दिख रहा है खंडशः समाकलन करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे, बिना किसी देरी के जल्दी से लगाते हैं। क्या भैया, लॉग एक्स लॉगरिथम फंक्शन आइलेट, लॉगरिथम को हमेशा फर्स्ट मानेंगे। ठीक, इसको फर्स्ट मानिए, करिए। ये लॉग एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का होल इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इस लॉग एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये लॉग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन, खत्म। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का, ये तो अपने को पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका जवाब आप फर्स्ट वाले लेक्चर जा करके देखिए समाकलन का। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ अब। ठीक भाई, क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे हो गया भाई, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर जा करके देखो, मैं नहीं बताऊँगा अब इसको। ठीक, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का साइन पहले तो लगा देते, ये हो जाएगा आपका 2 लॉग एक्स। ठीक, लॉग एक्स का एक बार और 1/x, इस x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टी एक्स। अरे भैया, इतने का कैसे करेंगे भाई, ये कुछ इतना कठिन नहीं है, यहाँ से और आसान है। क्या और आसान है,
इस एक x से इस एक x को काटो, इस 2 से इस 2 को काटो, हो गया ना आसान। ये log x का स्क्वायर तो चल ही रहा था, ये x स्क्वायर बाई 2 भी चल रहा था, इसका काम हो चुका है। अब बस एक इंटीग्रेशन करना है, आंसर आपके मुट्ठी में। ये क्या हो जाएगा आपका log x, ये x 2 थे, ये 1 था, कट पिट के यहाँ पर 1 बचेगा फाइनली, ये dx। तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से 2 फंक्शन दिख गए, एक फर्स्ट एक सेकंड, इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ जल्दी से। लॉगरिथम जहाँ भी दिख जाए हमेशा इसको फर्स्ट मानो, इसको, ये तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये तो आपका ऐसे चलता ही जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे कॉलन बना दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये यहाँ तक चलता जाएगा, ये माइनस का साइन भी चलेगा। अब इसको करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाले को लिखना है और सेकंड का एक मिनट सेकंड का करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन डी भाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन अंदर भी एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इस लॉग एक्स का हो जाता है 1 बाई एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर रहेगा ही रहेगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे एक x कटेगा, ये dx चल ही रहा था, नीचे आ जाइए, हो जाएगा आपका log x, हाँ ये log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बाई 2 को मैं करता हूँ बाहर, और अंदर क्या बचेगा x इंटू डी एक्स, ठीक, x इंटू डी एक्स, इसका कर दो, फाइनली आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। अब मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 चल रहा था यहाँ तक का, ये चीज़ तो कॉमन थी ना। अब यहाँ से यानी कि ये माइनस log x इंटू लॉग वो एक मिनट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2, आप लिखेंगे log x का पूरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इसमें मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर लोगे, तो ये बचेगा आपका log x का स्क्वायर माइनस का log x माइनस का 1 बाई 2, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे यहाँ से, ठीक, आप यहाँ से इसको कॉमन भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और प्लस सी फाइनल आंसर, ठीक, प्लस सी के बाद ये फाइनल आंसर होगा आपका इस वाले प्रश्न का। इसको भैया स्टार पॉइंट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखेंगे भैया, बिना किसी देरी के जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं और जल्दी से भैया हल भी करते हैं, क्योंकि अपने को क्या है भैया, एक नया कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ना है। हालांकि आज नहीं वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, लेकिन इस लेक्चर को जल्दी से एंड भी तो करना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन, चलिए साइन तो अच्छे से बना दिया जाए, इंटीग्रेशन डी एक्स, मैंने क्या बोला, log x दिख जाए फर्स्ट मान लो, उसको काम खत्म, फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, ठीक। एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक, दरअसल अकेले ही शूट करना पड़ता है ना, तो इसलिए देखना पड़ता है बीच बीच में कहीं बंद तो नहीं हो गया फ़ोन, क्योंकि काफ़ी देर की वीडियो हो जाती है, तो क्या होता है कि फ़ोन भी ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, तो बंद भी हो जाता है, कभी कभी तो ऑफ ही हो जाता है, तो क्या होता है भैया, जो पूरा आधे घंटे से मेहनत करो पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए भैया एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट यानी कि log x को ऐसे लिखना है, इस सेकेंड वाले का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx, ये माइनस का साइन लगेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अब किसका होगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स, अब होल का इंटीग्रेशन। जल्दी से इसको सॉल्व कर डालो, काम खत्म। लॉग एक्स इंटू, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट करके कर डालो, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट करो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस और 1 का तो x होता है, ठीक, माइनस लॉग एक्स का 1/x, ये क्या हो जाएगा आपका इनटू में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इससे इसको काट दो, ये इंटीग्रेशन का साइन और dx तो चल ही रहा था, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस का इंटीग्रेशन का साइन चल रहा था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस का एक्स, इस 1/3 को बाहर करूँ dx, इस 1/3 को मैंने किया बाहर, ये हो गया लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का x चल ही रहा था माइनस का, इस 1/3 को किया बाहर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का x dx बचा, ठीक, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 एक्स माइनस का 1/3, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक, प्लस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये इसमें मल्टीप्लाई करा देना, 9 हो जाएगा ये, बस एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा, बाकी ये चल ही रहा था आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 चल रहा था, प्लस का सी लगा दिया आपने, ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए देखता हूँ एक आध प्रश्न और दिख जाएं अच्छे से, तो एक आध प्रश्न और ही करवा देता हूँ, क्योंकि इस समय तो है अपने पास थोड़ा सा भी समय है, तो एक आध प्रश्न और करवा दूँ। अच्छा हाँ, मैंने फर्स्ट वाले प्रश्न में आपको आधा ही करवाया था ना, चलिए उसको ही पूरा करवा देता हूँ। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को, मतलब कि तीनों जहाँ तक सिमिलरली ही क्वेश्चन थे, सिमिलर थे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने उसको करवाया नहीं था, तो मैं आपको एक करवा दे रहा हूँ, बाकी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट वाले में भी आधे में वो कॉन्सेप्ट लगा है और सेकंड वाला तो पूरा ही है, थर्ड वाला भी पूरा ही है, तो मैं कोई एक करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, यही वाला था ना, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो ये फर्स्ट वाले में आधे के बाद से मैंने यहाँ से नहीं बताया था, और सेकंड वाले तो क्वेश्चन ही यही है, तो भैया एक से दो काम हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है, अच्छा ये प्रश्न आप लोग समझिए पहले, तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छा हुआ मैं इसको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि तो लगेगी, लगाइए प्रतिस्थापन विधि, ठीक, और कोई चारा नहीं है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाइए। पहले माना, पहले तो इसको आई मान लो, क्योंकि भाई एकदम प्रॉपर मेथड के साथ करना है इसको, ऐसे लल्लू पंजू थोड़ा ना लगाना। अब आप मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर का टी 1 में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बदल गया डी टी से। अच्छा अब इस x का क्या, तो x का मान इस साइन इनवर्स से निकालेंगे, ये हो जाएगा x का मान साइन टी, अतः मान रख दो सारे, तो x तो साइन टी हो जाएगा, कोई शक नहीं इसमें, x तो साइन टी हो गया और साइन इनवर्स तो t हो गया, तो ये हो गया t और dx, और ये तो चला गया dt में, पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया हमने, ठीक, पूरा फलन बदल दिया। अब ये क्या दिख रहा है, अच्छा अभी तो आप लोग सोच रहे थे कि भाई प्रतिस्थापन से हो जाएगा, लेकिन आगे तो इसने भाई रंग बदल दिया, आगे दो टुकड़ों में टूटा है भाई, फर्स्ट सेकंड दो फलन बन गए, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर लगेगा खंडशः समाकलन, भाई खंडशः समाकलन लगेगा, यानी कि बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो अच्छा खंडशः समाकलन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक, ILAT, अरिथमेटिक फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड मानेंगे। अरिथमेटिक को यहाँ से फर्स्ट मानो, यहाँ से सेकंड मानो, इसको कर डालो, क्या हो जाएगा, टी को ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन कर देना है साइन टी का, माइनस का साइन लगाना है, होल इंटीग्रेशन टी बाई
डी टी। अच्छा, अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स मत कर देना, ये गलती आप लोग बहुत करेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स कर देंगे। भाई जब पूरा फंक्शन अपन ने टी में बदल डाला तो किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष ही करेंगे। भाई जब पूरा फंक्शन ही बदल डाला तो भाई उसमें एक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्स के सापेक्ष क्यों करेंगे, ठीक है। तो भैया ये टी के सापेक्ष होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, यहाँ पर भी डी टी लगाओ भाई, और ये पूरा, हाँ, और लास्ट में भी भैया डी टी लगाना, डी एक्स मत लगाना, क्योंकि पूरा फंक्शन जब टी में चेंज किया तो भाई टी में ही करो उसको, एक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, टी साइन टी का क्या होता है, माइनस का कॉस टी, साइन टी का माइनस का कॉस टी, ये माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये साइन टी, यानी कि साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी इंटीग्रेशन का साइन डी टी, क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन तो बचा, क्योंकि अभी तो अपन ने अंदर का सॉल्व किया। अब बाहर वाले का देखेंगे, तो ये माइनस को मैं बाहर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और ये हो जाएगा माइनस का टी कॉस टी, एक मिनट, प्लस का ये हो जाएगा साइन टी डी टी। बस, चाहे तो आप इसको आगे लिख लो, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का सी लगाना भूलना ही मत, बस ख़त्म। एक मिनट, ये डी टी क्यों लिख दिया, प्लस सी लिखना चाहिए था यहाँ पर, ठीक। चलिए, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतने पर आंसर एकदम आपका 100% करेक्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मान रखना चाहो तो मान रख दो भाई, टी का मान, चलो इसमें मैं मान रख रहा हूँ पहले तो, टी इंटू कॉस टी, टी का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस का कॉस टी, ठीक। कॉस तो ऐसे रहेगा, टी की जगह पर क्या है, एक मिनट, टी कॉस टी है ना, और टी की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। साइन इनवर्स एक्स लिख दो, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ अगर करना चाहें तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉस टी है, अपने को तो भाई सब चीज़ें साइन में पता है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और ये इस कॉस टी को आप चेंज कर सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, ठीक है। एक मिनट, 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी। अब आप साइन टी की जगह पर एक्स रख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक। उसके आगे भी तो सॉल्व कर दें, साइन टी की जगह पर एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस का ये हो जाएगा 1 माइनस साइन का मान पता है अपने को एक्स, क्योंकि कॉस का मान पता नहीं था तो इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अगर वैसे कॉस के अंदर साइन इनवर्स एक्स रखते वो आंसर भी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता और कैलकुलेशन भी काफ़ी लंबी हो जाती। ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सी, ये आपका 100% करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर मैंने मान नहीं रखा था, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हाँ, बाकी आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि ये वाले जो खंडशः समाकलन है ये आपका यहीं से समाप्त होता है। अब आपको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक नया फॉर्मेट पढ़ाऊंगा और उसके बाद सीधे भैया अपन निश्चित समाकलन में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट प्यारा सा बनता है, और इसके जितने भी प्रश्न हैं बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अगर मेरे पास समय रहेगा तो। अदरवाइज़ वैसे मैं सारे कमेंट का जवाब देता ही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ, ठीक है। चलिए भैया आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।